करते हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेले तुम कितना भी याद करते हो बाबा को, पूरा दिन है तुम्हारे पास, उसी दिन में ही ज्ञान की पढ़ाई पढ़ो और जो भी करना है सब प्यार से करो, तभी तो सफलता मिलेगी ना। तो कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, जो कहा वही किया। और थोड़ा समय तो सफलता हो जाती है, अगर कहने करने में अंतर होगा तो पूरा टाइम सफलता नहीं मिलेगी। तो प्यार से, अपने मन से चलने वाले सदा चलते हो ना। बाबा कहते हैं अपने मन से चलने वाले हो क्या कि दूसरों के कहने में आ जाते हो। बाबा ने कुमारियों को ये बात पूछी है। बाबा कहते हैं कि जब तुमने एक बार अनुभव कर लिया कि बाप क्या है और माया क्या है, इसका फर्क अगर समझ लिया तो फिर तो सदा के लिए अनुभवी बन गए। अगर अनुभवी बन गए तो फिर कभी धोखा भी नहीं खा सकते, धोखा नहीं खा सकते तो बाप के सदा बने रहते हैं। इसलिए ये अनुभव हमने करते रहना है और किया भी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक शुक्रिया यू मीठे। बहन, सुरेश बहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन, आशना बहन, बाप के साथ कौन रहेंगे? थैंक यू बलविंदर बहन। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि रूहानी कुमारियां ही बाप के साथ रह सकती हैं, क्योंकि बाबा तो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम सोर्स ऑफ यूनिक लाइफ है, और कभी वो देह अभिमान में आते ही नहीं है। तो ऐसे ही रूहानी कुमारियां भी जब खुद को रूह समझें और सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो, तब वो बाबा के साथ रह सकती हैं। तो दे अभिमान वाली कुमारियां नहीं, रूहानी कुमारियां ही बाबा के साथ रह सकती हैं, जिनका बाप से प्यार है और रोज बड़े प्यार से बाप को याद करती हैं, प्यार से ज्ञान की पढ़ाई पढ़ती हैं, और जो प्यार से कार्य किया जाता है ना, उसी में सफलता मिलती है। और जब प्यार होता है बाबा से, तो दिल से वो कार्य करने का खुद ही मन करता है। किसी के कहने से अगर हम करते भी हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए ही हम कर पाते हैं, लेकिन अगर अपने अंदर से ही, मन से ही हम करें, तो वो उसमें सदा की सफलता मिलती है। तो प्यार से अपने मन से ही चलने वाले सदा चलते हैं, कभी कभी नहीं, कभी रुकते भी नहीं है, वो सदा ही चलते रहते हैं। क्योंकि एक बार अनुभव कर लिया कि बाप का और माया का कंट्रास्ट क्या है, वो समझ लिया। तो एक बार भी अगर एक्सपीरियंस कर लिया, तो बाबा का टेस्ट कर लिया, और तो कभी भी माया के धोखे में नहीं आ पाएंगे फिर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच मीतू बहन, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज बाबा कुमारियों से बात कर रहा था, तो क्वेश्चन ये था कि बाप के साथ कौन रहेंगे, तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करती हूँ। पहला पॉइंट है, बाप पवित्र है, तो अगर बाप के साथ रहना है तो संपूर्ण पवित्र बनना होगा, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्माचारी बनना होगा। दूसरा पॉइंट है, बाबा सदा न्यारा है और सबका प्यारा है, तो हमें भी बाप का प्यारा बनने के लिए न्यारा और सर्व का प्यारा बनना है। थर्ड पॉइंट है, जब से ब्राह्मण बने हैं और अंतिम सांस तक अगर बाप के साथ रहते हैं बुद्धि से, तो सदा बाप के साथ रहेंगे सतयुग में भी। फोर्थ पॉइंट है, सदा सब कुछ बाप को अर्पण करना, खुद को समर्पित करना, अर्थात मैं जो हूं जैसी हूं तुम्हारी हूं, तो सदा बाप के साथ रह पाएंगे। ये स्मृति ही बाप के साथ रखेगी। फिफ्थ पॉइंट निकाला था, जब दैवी गुण होते हैं ना, जब कोई विशेषता होती है, तो माँ बाप की नजर में ना सबसे नजदीक रह पाता है। तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर दैवी गुण जिस आत्मा में है, वो भी बाबा के नजदीक आ सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है, सदा बाप के आज्ञाकारी बनना ही बाप के समीप रहने की विधि है, हाँ करना ही विधि है। सेवेंथ पॉइंट है कि बाप के समान और साथ रहने के लिए एक ही धुन लगी रहे, करन करावन हार करा रहा है, और मैं आत्मा कर रही हूँ। मुझ आत्मा पर सिर्फ बाप का हक है, और जो कराए, जो खिलाए, जो पिलाए, जहां रखे, मालिक की मर्जी, यही सदा बाप के साथ रहने की विधि है। सिर्फ बाबा के साथ रहना नहीं, बाबा में समा जाए, मैं आत्मा शक्ति और बाप शिव सदा कंबाइंड। नाइन्थ पॉइंट निकाला था कि मैं सदा बाप की हूँ, सदा बाप की श्रीमत पर चलने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। यही सबसे
सहज विधि है, पवित्रता ही सबसे सहज विधि है बाप के साथ रहने की। 10th पॉइंट निकाला था कि बाप ने कहा और मुझ आत्मा ने किया, यही बाप के साथ रहने की सबसे सहज विधि है। तो ये कुछ विधियां निकाली थी। वैसे तो बाबा ने कुमारियों से बात की है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बाबा अपने बच्चों से बात करता है। तो बाबा यही कह रहा है कि जिसमें देह अभिमान नहीं है, जो आत्मा रूहानी है, जो आत्मा संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली है, वही बाप के साथ रहने वाली है। तो जो मंथन अंदर से चला वो शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, नीतू बहन। लास्ट क्वेश्चन रानी बहन, कविता बहन, रेनू बहन के लिए। माया किन किन रूप में आती है? शॉर्ट एंड स्वीट। ओम शांति जी, शुक्रिया सभी का। माया भिन्न भिन्न रूप में आती है। कभी माया मन को ऐसा भड़काती है कि हम रंग बिरंगी चीजों में फंस जाएं हम। कभी कपड़ों के रूप में आएगी, कभी माँ बाप और परिवार के संबंधों में मोह के रूप में आएगी, कभी कोई घूमने फिरने जा रहा है या सिनेमा जा रहा है तो उनको देख के हाँ लगता है कि हम भी जाएं घूमने के लिए। तो ये बाबा कुमारियों से कह रहे हैं, तो कुमारियों माया कहेगी ये कुमारी हमारी बने। माया उसे अपनी साइड खींचेगी, भिन्न भिन्न तरह की चीजों को आकर्षण में उसको बांधेगी। और बाप कहेंगे कि नहीं ये सब धोखा है, आप हमारी बनो। तो कुमारियां क्या करेंगी, बाबा पूछ रहे हैं। माया को भगाने में तो होशियार है ही माया, बाप के चुने हुए सारी आत्माएं। तो घबराने वाली कमजोर तो नहीं हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो ऐसे नहीं सहेलियों के संग में सिनेमा चली जाओ या संग के रंग में कभी नहीं आना चाहिए। किसी भी आत्मा को किसी और की संग के रंग में नहीं आना चाहिए। उसे हमेशा बाप की श्रीमत, बाप की धारणाएं, बाप का वचन, बाप की समझानी सारी याद रखनी चाहिए। सदा बहादुर, सदा अमर, सदा अविनाशी रहना चाहिए। सदा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। गटर में नहीं गिरना चाहिए। गटर शब्द ही कैसा है, आप सागर हैं, सागर में सदा लहराते रहो। और हम सभी आत्माएं जब से बाप ने चुना है, बाप की श्रीमत पे चलकर सागर में लहराती रहती हैं। ज्ञान भी मिल गया, रास्ता भी मिल गया, मंजिल भी मिल गई। यह देख कर कितनी खुशी होती है, कितना नशा होता है कि हम कितने भाग्यवान हैं। किस तरह से हम अपनी मस्ती में, अपने सुखी जीवन में लहरा रहे हैं, और हमें देख के अन्य आत्माएं भी इसी जीवन में लहराना चाहती हैं। ओम शांति जी। बाकी और दूसरी बहन शेयर कर लेंगे नीचे के पॉइंट। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से बता दिया है वैसे तो सब कुछ रानी बहन ने। माया जो होती है ना वो अपना विकराल रूप लेती है, लेकिन माया कई बार ना सूक्ष्म रूप में भी आती है। और माया के जो सूक्ष्म रूप है ना वो भी बहुत तरह के होते हैं। माया सूक्ष्म रूप में इस तरह से भी आती है कि आज मेरी भाभी ने कोई कपड़ा खरीदा, भाभी आपने कहाँ से खरीदा, अरे इतना सुंदर है मुझे भी बताओ। तो हम आकर्षण में आ गए, कपड़ों के आकर्षण में आ गए। वो क्या था, वो माया का रूप था। इसी तरह के मोह के रूप में आती है, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से हमें मोह हो जाता है, ये भी माया का रूप है। कभी कभी क्या होता है, हमारा दिल, हम थोड़ा सा समय हमें कई बार खाली मिलता है, माया देखती है ये खाली बैठा है, चलो इसके अंदर घुस जाए। और क्या करती है कि चलो आज तो सिनेमा देखने बाहर चले जाएं, घर पे टीवी चला के बैठ जाए। तो बाबा क्या कहते हैं, ये तो सिने की माँ है, ये तो तुम्हें देखना ही नहीं है। तो ये माया ना अपने छोटे छोटे रूपों में आती है, घूमने फिरने में आ जाती है। किसी का फोन आ गया, चलो जी घूमने चलते हैं, आज वहां पे चलते हैं। तो भी क्या करते हैं, हम माया के आकर्षण में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे माया के आकर्षण में नहीं आना है। बाबा कहते हैं मेरी बनियो तो मेरे बनकर रहो ना, माया को भगाने में होशियार बनो। माया को अगर तुम भगाने में होशियार नहीं बनोगी तो कमजोर पड़ जाओगी, घबरा जाओगी, तो दिल शिकस्त हो जाओगी, तो मुझसे दूर हो जाओगी। तो ऐसे तो नहीं होता। बाबा समझा रहे हैं हमें कि बहादुर बनना है बच्चे आपको। और अपने आप को मतलब इतनी आपकी संकल्प शक्ति, आपकी दृढ़ शक्ति सदा अविनाशी रहनी चाहिए। सदा बहादुर रहो, सदा अमर रहो, सदा जीवन में श्रेष्ठ बनना। बाबा कहते हैं कि बाबा तो इतना प्यार का सागर है, तो सागर के लहरों में लहराते रहो ना। गटर में क्यों गिर जाते हो? गटर शब्द ही बाबा कहते हैं कितना गंदा है, कितना गंदगी, कितना सब कुछ होता है। तो अगर हम ऐसे गटर में गिर जाएंगे तो बाबा ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो ज्ञान दिया है, वो सब फिर खत्म हो जाएगा। मंजिल तो मिलेगी नहीं, मंजिल तो हमारी दूर रह जाएगी। ज्ञान मिलता भी है लेकिन फिर भी वो
रास्ता नहीं मिल पाता जहां पर हमें जाना है। क्यों? क्योंकि माया के छोटे छोटे आकर्षण आए थे। तो बाबा कहते हैं इतनी भाग्यवान बच्ची हो, तुम्हें बाबा ने ज्ञान दिया है, तुम्हें तुम्हें तो अपने ऊपर इतनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आज के संसार के हालत देखो ना क्या हो गई है, सारे के सारे लोग गटर में गिरे पड़े हैं। तो ये संसार जो है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब जो बाबा कहते हैं विकार है, विकारी दुनिया है ना, यहाँ इस संसार में कितने % लोग विकारी हैं। और जो हमारे ज्ञान में, बाबा के ज्ञान में आते हैं, फिर भी माया के आकर्षणों से आकर अपने आप को चोट लगा लेते हैं, गटर में गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम अपने घर में, परिवार में भी ऐसे ही करते हैं, अपनी कुमारियों को शादी करा देते हैं। चलो जी, ज्ञान नहीं प्राप्त कर रही है तो इसकी शादी करा दो, माना गटर में डालना। फिर क्या होता है, कई बार शादी नहीं चलती, कई बार डिवोर्स हो जाता है, कई बार लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शादी भी कर ली, कल शादी की, कल जल मरी, आज शादी की, कल घर आ गई, मतलब गटर में भी गिरी और चोट भी खाई। तो बाबा कहते हैं ऐसे माया के आकर्षणों में आप बच्चों को बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। ओम शांति जी, शुक्रिया। थैंक यू रानी बहन, थैंक यू कविता बहन। रेनू बहन है तो शेयर कर लें, फिर अगला कार्यक्रम कैसे करें। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। वैसे तो दोनों बहनों ने बता ही दिया है, बाबा ने यही बोला है, खासकर कुमारियों के लिए बाबा ने कहा है कि जब बाहरी आकर्षण में आ जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो ही माया के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, जैसे घूमना फिरना, कपड़े, या फिर मोह में, या जैसे ए, मतलब फ्रेंड सर्कल का संग, जैसे संग के रंग में आ जाते हैं, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो बाबा ये कहते हैं कि जब ये अनुभव कर लिया कि बाप क्या है और माया क्या है, तो ऐसे अनुभवी मूर्त तो कभी भी माया के धोखे में नहीं आ सकते। फिर बाबा ने कहा कि माया को भगाने में होशियार हो, घबराने वाली तो नहीं हो, कमजोर तो नहीं हो। और फिर ऐसे संग में बाबा ने कहा कि कभी नहीं आना, सदा बहादुर और सदा अमर और अविनाशी रहना, फिर सदा अपने को श्रेष्ठ बनाना। और फिर बाबा ने कहा कि सदा अपने को भाग्यवान आत्मा समझ के जो बाप ने बचा लिया, बाप के बन गए, तो इसी खुशी में रहना। और बाप दादा भी खुश होते हैं कि जो कुमारी जीवन में ज्ञान प्राप्त करके मंजिल को प्राप्त करने का रास्ता मिला, ठोकर खाने से बच गए, तो सदा ऐसे अविनाशी बने रहना। फिर बाबा ने कहा कि वाह वाह के गीत सदा गाते रहना, वाह मेरा बाबा, वाह री मैं श्रेष्ठ आत्मा, और वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। बाबा ने यही कहा कि गटर में नहीं गिरना, बाबा के साथ सदा रहना और सदा अविनाशी होकर रहना। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का, थैंक यू बाबा का। अब ओवर टू अशोक भाई जी। अनिता बहन शुरू कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। हर्षित मुक्ता, चीयरफुलनेस जो है उसका मीनिंग है कि खुशी का एक गहरा अनुभव, मतलब बहुत ही गहराई से जब खुशी का अनुभव होता है ना, तो आत्मा हर्षित रहती है। तो हर्षित मुक्त जो आत्मा होगी ना, वो सबको अच्छी लगती है। देवताओं के जितने भी चित्र है, मूर्तियां हैं, उसमें देवताओं को कितना हर्षित मुक्त दिखाया है। तो हर्षित मुख का मतलब है कि आंतरिक रूप से हर्षित हो, ना कि बाहर से सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से खुशी की अनुभूति हो। जैसे हम बाबा के सम्मुख मधुबन में मिलते हैं तो कितने हर्षित होते हैं, कितनी खुशी की अनुभूति होती है कि भगवान से सम्मुख मिल रहे हैं। और जो है विष्णु का चित्र भी दिखाया है ना, कितना बेफिक्र, निश्चिंत और हर्षित है। शेषनाग की सैया भी दिखाया, लेकिन हर्षित, चैन की बंसी जैसे बजा रहे हैं वो एक प्रकार से दिखाया है। और हर्षित जो है आत्मा कब रह सकती है, जब ज्ञान का सिमरण करती रहेगी। जो शिव बाबा से हमें इतने खजाने मिले हैं, जब हम उसके चिंतन मनन में रहेंगे तो आत्मा जो है हर्षित ही रहेगी। और क्या कहते हैं, और जो शिव बाबा से हमने इतनी प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को ही अगर हम याद करते रहें, एक एक प्राप्ति को अगर हम देखें तो कितनी बड़ी और महान प्राप्तियां हैं, उसको याद करने से भी हम हर्षित रहेंगे। और भगवान को मिला है हमें, और भगवान से हम पढ़ रहे हैं, और
भगवान से ही इतनी प्राप्तियां कर रहे हैं, ये अपना भगवान और अपने भाग्य की स्मृति में जितना रहेंगे तो भी आत्मा हर्षित रहेगी। और ड्रामा को के हर सीन को देखते हुए हर्षित रहना है, क्योंकि बाबा ने बताया है कि ड्रामा जो है फिक्स है, बिल्कुल भी उसमें क्वेश्चन नहीं उठाना, तो हर्षित रहेंगे। और क्या कहते हैं, फिर है कि स्वयं भी हर्षित रहना है और दूसरों को भी हर्षित करते रहना। और जो सबके साथ जो है ना सदा मुस्कुराते हुए व्यवहार में आना है। और जो हर्षित आत्मा होगी ना वो सदा एक ही गीत गाएगी, पाना था सो पा लिया, अब पाने को कुछ बाकी नहीं रहा। तो ये हर्षितता पे थोड़ा सा चिंतन था जो शेयर किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। और जो कल चला था निश्चिंतता का, उसके लिए कि जो निश्चिंत आत्मा होगी ना वो अचल अडोल होगी, क्योंकि उसको पता है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा। क्योंकि सब जो फिक्रात है, सारी चिंताएं भगवान को जब दे दी, अब ये भी पता है कि सब कुछ फिक्स है, ड्रामा जो हो रहा है हूबहू वही होना है, तो वो आत्मा अचल अडोल रहेगी और साक्षी होकर देखना है। और जो आत्मा निश्चिंत होगी वो प्रसन्न चित्त भी होगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। कल जो निश्चिंतता वाला पॉइंट था, ये बेसिकली 3 शब्द हैं। पहला निश्चय, फिर निश्चिंत, फिर विजय। एक गीत भी है ना, एक इस पर बड़ा प्यारा गीत भी है कि निश्चय हम निश्चिंत है, निश्चित विजय हमारी है। तो निश्चिंत अवस्था जो है ये बेसिकली आंतरिक अवस्था है, मन की स्थिति है, जिससे न तनाव होता है, न चिंता होती है, न असुरक्षा होती है। क्योंकि हम जानते हैं बाबा बैठा है, बाबा संभाल लेगा, ड्रामा कल्याणकारी है। जो एक एक पॉइंट बाबा के जो हर रोज में हमारे में ना हमारी सोच को सकारात्मक रखते हैं, वो जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं ना, तो निश्चिंत होना सरल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। ओम शांति। निश्चिंतता का मतलब है कि केयर फ्रीनेस, कि बिल्कुल जैसे बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह, चिंता जैसे है ही नहीं सब। बाबा कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, चिंता मेरे को बैठा हूँ, बच्चे चिंता नहीं करो, बस वही चीज है। तो मगर हम बनेंगे कैसे निश्चिंत, कैसे बनेंगे? जब हम बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान को जब हम स्मृति में रखेंगे कि हम बच्चे किसके हैं, और निमित्त भाव से रहेंगे कि सब कुछ बाबा को समर्पित कर देंगे कि बाबा करण करावन हर है, हम तो निमित्त है, तो हमें निश्चिंतता रहेगी। और दूसरा सबसे इसमें जरूरी पॉइंट जो मुझे लगा कि ड्रामा का ज्ञान से हम निश्चिंत रहेंगे कि हमेशा जो भी परिस्थितियां तो आएंगी कि ड्रामा कल्याणकारी है, ये विश्वास सदा दृढ़ विश्वास रहे कि ड्रामा के जो पिलर्स हैं उनको हम ध्यान रखें कि ड्रामा फिक्स है, कल्याणकारी है, तो हम धीरज भी रखेंगे, और ड्रामा एक्यूरेट भी है और कल्याणकारी है। तो ये सब चीजें जब हम रखेंगे, कोई परिस्थिति आएगी तो तब हम धीरज भी रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे चीजों को, और बाबा को साथ रखेंगे और स्मृति में रहेंगे ज्ञान की, तो हम निश्चिंत रहेंगे। और ज्ञान के आधार से ही जो है, ज्ञान और ड्रामा के आधार से। और एक मुझे ये भी पॉइंट लगा कि जब हम सर्व संबंध बाबा से रखेंगे ना, तो वो भी एक, हम देह संबंधों से न्यारे होते जाएंगे, तो वो भी एक निश्चिंतता का बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। तो यही दिमाग में रखेंगे कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम नहीं, बाबा जैसे कहता है ना, तो वो चीजें ध्यान में रखेंगे तो सब चीजों का एक्सेप्ट करेंगे, और ड्रामा और ज्ञान को स्मृति में रहेंगे तो निश्चिंत जरूर बने। इसमें गीत भी इतना सुंदर है, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो यही मैंने चिंतन किया था। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। निश्चिंता का मतलब ही क्या है कि हमें किसी चीज का पक्का निश्चय हो जाए, पक्का यकीन हो जाए कि यही है, यही है और यही होना है। तो बाबा ने तो हमें पहले ही पाठ पक्का करा दिया कि बाबा है और बाबा आया है, बाबा हमें मिल गया, हमें बाबा ने अपना हमारा घर का और ड्रामा का परिचय दे दिया। तो बाबा ने बोला कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो हम निश्चिंत है ना, हमें निश्चय है कि बाबा आया, बाबा हमें मिल गया, बाबा से सर्व प्राप्तियां हमने कर ली है ना, अनुभव भी कर लिया बाबा का, तो निश्चय है, तो निश्चिंत है बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। निश्चय होना बड़ी बात है, पहले वही होता है, इसके बाद प्रैक्टिकल जब हम जीवन में उतारते हैं
जीवन में वो हमें जो अनुभव होते हैं, जो बाबा हमें बता रहा है, उसको जब धारणा में लाते हैं ना, और प्रैक्टिकली उसमें हमें बाबा है साथ में, कहता है ना, निश्चिंत हो जाओ। मगर जब हमारे पे परिस्थिति आई और उसके बाद हम अपनी कंडीशन देखते हैं और फिर हमारा कैसे बाबा साथ देता जाता है, फिर लगता है कि हम नहीं कर सकते थे, वो अनुभव हमें पक्का करता जाता है। फिर हम जब ये अनुभव करते जाते हैं तो ये इतने निश्चिंत हो जाते हैं, बैठा है बाबा जैसे कि अब तो क्यों, अनुभव के बिना हमारा निश्चय भी पक्का तभी होता है जब हम अनुभव में ले आते हैं। और वो जब जैसे अनुभव आया और उसके बाद हम हुए तो निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा निश्चिंत जैसे दिखाते हैं कि खाने को नहीं था, उन्होंने कहा बच्चे बाबा के हैं ना, बाबा जाने। ऐसे ही शरीर बाबा ने दिया ना, बाबा जाने। बीमारी उसने दी, वो जाने, डॉक्टर वही है। तो ये निश्चिंतता जो है ये तभी आती है जब हम इन सब चीजों को अनुभव करके धारणा में लाए होते हैं। तो ये लास्ट की निश्चिंतता तभी, ये लास्ट उसका परिणाम है। ओम शांति जी। सबसे पहले हमें निश्चिंत रहने के लिए अपने बाप पे संपूर्ण विश्वास, कि बाबा हर मुरली में बार बार हमें समझाने दे रहे हैं कि बच्चा सब कुछ मुझ पे सौंप दो, तुम सिर्फ मुझे याद करने का पार्ट रखो अपना, और तुम्हारे सोचने का काम मैं करूंगा। और दूसरा, हमें ड्रामा पे संपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है, नथिंग न्यू है। वो जब हमें ये पता लगेगा ये तो होके ही रहेगा और ये सब हुआ पड़ा है, और हमें ट्रस्टी होके जब हम सोचेंगे कि सब कुछ बाबा का है और हम ट्रस्टी होके रहें, सब कुछ बाप संभाल लेंगे, और कोई भी परिस्थिति आए, हमें इतने सोमान, इतनी हमें चीजें बाबा ने बता रखी हैं कि उस परिस्थिति से ऐसे लड़ो, उसको ऐसे पेपर का टाइगर समझ के उसको, माया को भी और परिस्थिति को भी, उसको जाने दो, जाने दो, और माँ बाबा से जुड़ जाओ। और हमेशा जब बाबा का मंथन चलता रहेगा, बाबा हमारे बिल्कुल साथ साथ रहेंगे, हम बाबा से जुड़े रहेंगे, एक साथ बाबा को रखेंगे, और अंदर अंदर मनन चिंतन ज्ञान का चलता रहेगा, तो हम निश्चिंत ही निश्चिंत हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। अ, जब स्वयं में निश्चय हो, स्व पिता में निश्चय हो, स्वदेश की स्मृति और स्वदेश में निश्चय हो, स्वधर्म में निश्चय हो, स्वमान में निश्चय हो, तो ऑटोमेटिकली हम निश्चिंत अवस्था को प्राप्त करेंगे और सदैव नशे में रहेंगे। ओम शांति। शांति। एक चीज बोलना था, निश्चिंत, कल निश्चिंत रहना, कल आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं होगा अव्यक्त मुरली में। कल रमनी भाई रिवाइज कराएंगे, और साथ में रमनी भाई को क्वेश्चन पूछना, आप जितना कम से कम 2-4 क्वेश्चन पूछना, और रमनी भाई जवाब देंगे उसका, क्योंकि कल मेरा रिवीजन करने का पार्ट मिला है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या, कोई भी क्वेश्चन का संकल्प ही ना उठे। मतलब मुझे अपने बाबा पर इतना निश्चय है, मैं अब मेरी स्थिति इतनी अचल अडोल हो कि मैं सफल होकर ही रहूंगी। कोई भी परिस्थिति आए उसमें सफलता मेरी निश्चित है। तो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि जो निश्चय बुद्धि है विजयंती, तो इतना निश्चय। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत ओम शांति। जैसे कि हर जगह लिखा हुआ होता है चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, तो एक लाइन मुझे याद है, गुरु ग्रंथ साहब जब हम पढ़ते थे उसमें लिखा हुआ था, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कुछ भी तो अनहोना नहीं है ना। तो बाबा ने फिर अब हमें ड्रामा का ज्ञान दे दिया, तो जो कुछ हो रहा है वो अब कल अब पहले से ही निश्चित है। जो कर्म हम करेंगे उसी कर्मों का ही तो हमें फल मिलेगा, फिर चिंता किस बात की। अपने हाथों से ही तो कर रहे हैं हम, अपने हाथों से करते चले जा रहे हैं, तो फिर भी हम चिंता करते हैं, भगवान को दोष देते हैं, बाबा को दोष देते हैं। बाबा कहता है नहीं,
मैं तो दोषी हूँ ही नहीं, तुम्हारा अपना कर्म किया हुआ आगे आ रहा है। फिर चिंता मत करो, चिंतन करो, और जितना जितना चिंतन करोगे तो कर्म अपने आप से ही कटते चले जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मिच्छा परी। किसी ने और पॉइंट शेयर करने हैं? फिर बाबा का गीत लगा के ऐड करें। कल मैं मैंने ही करना। बात, हाँ बोलो हाँ जी बोलो बोलो बोलो। रजनी बहन। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कल मैंने ही करना है ना सफाई वाला। कल अभी मैं कल की डेट आपका शेड्यूल है ना कल आपका? आपको शेड्यूल भी दे रखा है, सीरियल नंबर में भी है। हाँ तो ठीक है फिर तो। अशोक भाई जी आपके पास भी शेड्यूल है पूरा? हाँ ठीक है सर, ठीक है। शेड्यूल आया हुआ है, मैंने देखा नहीं है। खैर कल मेरा नहीं है, नहीं, मतलब मैं हाँ हाँ, सफाई वाला मैं कल करूंगी, ठीक हाँ है। ठीक सफाई है ठीक नहीं, स्वच्छता। स्वच्छता, सॉरी नहीं नहीं, सॉरी नहीं, वो भी पार्ट है। फिर भी एक नहीं यहाँ बाबा ने नहीं, स्वच्छता का रूप दिया है, सच्चाई वो सफाई, भी हाँ पार्ट है। सच्चाई सफाई, हाँ, सच्चाई चाहे सफाई वाला सफाई। ही तो। हाँ जी जी, हाँ ठीक जी, है। ओम शांति जी। भाई जी, मैं ये सोच रही थी कि मैं 19वां शुभ भावना शुभकामना वाला कर लूं। ठीक है, अगले सेशन ले लेंगे, अभी 18 तक लिया है, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई जी। ठीक ठीक है। और एक एक और मेरे को बताना था कि जैसे हम अव्यक्त मुरली में एक क्वेश्चन में 2-3 बहन भाइयों को डालते हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि आंसर करते वक्त जितनी भी लाइनें होती हैं, ऊपर वाली एक बहन ने पढ़ ली तो उससे थोड़ी नीचे वाली दूसरी ने पढ़ नहीं ली, नहीं, उससे। नहीं ओपन रखो, किसी का कुछ होता है भाव, किसी का कुछ होता है, कोई नहीं, धीरे धीरे सेट हो गया ना। अल्टीमेट टाइम सेट हाँ करना है। अशोक जी ने हाँ सब जी, सेट कर दिया, हाँ टाइम जी, सब सेट हो गया। चलो धीरे ठीक धीरे है फिर। अवेयरनेस ओम आएगी, शांति। सभी कोऑपरेटिव तो है ही। पढ़ हाँ के जी, हाँ जी। नहीं सुनानी है। बात तो ये, पढ़ क्यों रहे हो आप? आपको अपनी हाँ मन से बोलना है। पढ़ के मैं ऊपर लाइन बताऊंगा, वो नीचे लाइन बताएंगे, ऐसा नहीं है। और कल तो क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, कल आपको क्वेश्चन बनानी है अपने लिए, मेरे लिए, ठीक है ना? भाई जी अपने आप उसको रिवाइज करके अपने मन में डाल के रखे ना, मैं इतने से इतना बताऊंगा, मैं हाँ, इतने से इतना बताऊंगी, ये मेरा भाव है। इतने से नहीं, जो 10 लाइन मान लो 50 लाइन है, उसमें से आपको 2 लाइन बतानी है बस। 2 लाइन में सभी चीज आएगा ही नहीं ऑटोमेटिक। आप 10 लाइन बताना चाहते हो, इसलिए दूसरे का कवर हो जाता है, ठीक है ना? हम जितना बाबा को याद करके 1 या 2 लाइन बताएंगे सार रूप में, वो टाइम भी सबका बचेगा और अपना भी मंथन होगा और कुछ अपना भी ग्रहण होगा, धारणा में आएगी। नहीं तो ऐसे भागवत पढ़ने टाइम में हम भी मुरली देख के पढ़ लेते हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। उसमें फायदा होगा लेकिन स्लो होता है और थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। ओम शांति। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शैना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में
तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से, वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम, पास तेरे